नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। अनुप्रिया पटेल के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी। समाजवादी पार्टी ने चंदन यादव को बनाया व्यापार मंडल का प्रदेश सचिव। मिर्जापुर में 2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने एक नया दांव खेला है। उन्होंने मिर्जापुर के चंदन यादव पर भरोसा करते हुए उन्हें व्यापार मंडल का प्रदेश सचिव बनाया है। मिर्जापुर को अनुप्रिया पटेल का गढ़ माना जाता है। क्या ऐसे में चंदन यादव व्यापारियों को अपनी तरफ कर पाएंगे या नहीं, इस बारे में आइए जानते हैं चंदन यादव से एक खास मुलाकात में ब्यूरो क्राइम शशि गुप्ता के साथ। मिर्जापुर में चंदन यादव समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव के रूप में नियुक्ति एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है, खासकर तब जब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। आइए इस बारे में बात करते हैं नवनियुक्त चंदन यादव जी से। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको और आपके न्यूज समाचार को। जैसा कि मिर्जापुर में जिले में आपकी नियुक्ति हुई है प्रदेश इसको लेकर के कई अटकलें लगाई जा रही हैं, जैसा कि पीडीए राजनीति में किस तरह से काम कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमको एक संगठन के रूप में कार्य करने की जो जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एवं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्यामलाल पाल साहब और हमारे व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष जो क्रांतिकारी छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, छात्र संघ के नेता रहे हैं, वर्तमान समय में प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार सभा के। आप लोगों ने जिस तरह से हमारे पे भरोसा करके मिर्जापुर जनपद से एक हम जैसे नौजवान को उन्होंने प्रदेश सचिव की एक जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी देकर जो उन्होंने हमको कार्य करने का जो हमारा उत्साहवर्धन किया है, मार्गदर्शन किया है, मैं उनकी आभार व्यक्त करता हूँ, उनको साधुवाद करता हूँ। और जैसा आपने प्रश्न किया कि व्यापार सभा में जो जिम्मेदारी मुझको दिया गया है, एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार प्रश्न आप अपना फिर से कर दीजिए। जी, हमारा प्रश्न यह है जी कि जिले में आपकी नियुक्ति प्रदेश सचिव के रूप में की गई है। जी जी तो इससे हमारे व्यापारियों को, खासतौर से छोटे व्यापारियों को जी जी क्या फायदा होगा? जी भाई, आपने सही कहा कि प्रदेश सचिव व्यापार सभा का बनाए जाने पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये आ जाती है कि आप जिस जनपद के आते हैं उस जनपद में जो छोटे व्यापारी हैं, आपने सवाल सही कहा कि छोटे व्यापारियों को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मुझे मिलने से क्या फायदा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मिर्जापुर जनपद के तमाम जो छोटे व्यापारी हैं, चाहे बड़े व्यापारी हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो रेहड़ी पे लगाते हैं, फुटपाथ लगाते हैं, ठेला पे व्यापार करते हैं, अपना दिनचर्या जीविकोपार्जन करते हैं, उनकी जो भी समस्या रहेगी, एक उनको शासन प्रशासन के माध्यम से मेरा सदैव प्रयास रहेगा छोटे व्यापारियों का सहयोग लेकर कि उनको एक स्थायी स्थान सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और उनको भी मान सम्मान से व्यापार करने का एक सुनिश्चित एक स्थान प्राप्त हो सके। पहला प्रयास मेरा यही रहेगा। जैसा कि मिर्जापुर को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का गढ़ माना गया है, जी जी, तो आपके आने से क्या उनके वोट बैंक पर किसी तरह का सेंध लगेगा या उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी जी, जैसा कि आप माननीय मंत्री जी की बात कर रहे हैं, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी की, वो हमारी बड़ी बहन समान है और वो मिर्जापुर की जनप्रतिनिधि हैं। किसी एक दल की जनप्रतिनिधि उनको नहीं बनना चाहिए, किसी एक जाति धर्म का उनको जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वोट लोकतंत्र में वोट देने का सबको अधिकार है और ये जो वोट दिया जाता है वो गुप्त मतदान किया जाता है। तो गुप्त मतदान कौन समाज का, कौन सा धर्म का किसको देता है, ये किसी को पता नहीं होता है। तो माननीय मंत्री जी सर्व समाज की मंत्री हैं और उनको इसी रूप में कार्य भी करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारे मिर्जापुर जनपद का है कि हम लोग अपने जनपद का कोई जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं चुन पा रहे हैं कि हमारे जनपद का जब जनप्रतिनिधि रहेगा तो वो जनपद की मूलभूत जो समस्या है उसका वो समाधान सुनिश्चित रूप से कर सकता है। और जब तक हम बाहर से आने वाले लोगों को अपना मत देते रहेंगे, उनको कुर्सी और सत्ता देते रहेंगे, तब तक हमारा मिर्जापुर, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और मिर्जापुर के लोग भी जानते हैं कि हमारे मिर्जापुर का विकास कितना हो रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है। माननीय मंत्री जी का कार्यक्षेत्र अलग है। माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग में कैबिनेट में राज्य मंत्री है। मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप चले जाइए, आपको
रात को चाइल्ड में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं मिलेगी, कार्डियो के आपके डॉक्टर नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा सीरियस केस होने पर तुरंत वाराणसी या इलाहाबाद सरकारी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। मैं खुद जानता हूं भली भांति स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है मिर्जापुर की। तो सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी को और तमाम जनप्रतिनिधि को मिर्जापुर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुगम और सरल बनाना चाहिए। मिर्जापुर जनपद में स्वास्थ्य की व्यवस्था ये किसी से छिपा नहीं है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। आपके आने से जैसा कि यादव वोट बैंक यहाँ पर भी काफी ज्यादा है जी जी, क्या आपकी नियुक्ति मिर्जापुर में यादव बाहुल क्षेत्र में जी किसी भी प्रकार का असर डालेगी या नहीं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी जात की राजनीति कभी नहीं करती है, धर्म की राजनीति नहीं करती है, मजहब की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की बात करती है। समाजवादी पार्टी उस व्यक्ति के हित में बात करती है जो व्यक्ति रेस की लड़ाई में, रेस के मैदान में सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा रहता है, आखिरी सीढ़ी पे खड़ा रहता है। समाजवादी पार्टी उस व्यक्ति को प्रथम श्रेणी में लाने का प्रयास करती है। तो समाजवादी पार्टी किसी जाति की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, सर्व समाज की समाजवादी पार्टी है। आप उदाहरण के रूप में किसी भी वर्ग से आप हमसे पूछ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी सर्व समाज को प्रतिनिधित्व देती है और सर्व समाज के सम्मान की बात करती है। इसलिए मैं जाति विशेष पर नहीं जाना चाहता हूं। यादव समाज या मुस्लिम कम्युनिटी या पटेल कम्युनिटी या मौर्य कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी, मैं उस बेस पर जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी संवैधानिक रूप से समता, समानता और समता मूलक की बात करती है। इसलिए मैं जात पे नहीं जाना चाहता हूं। हर व्यक्ति लोकतंत्र में स्वतंत्र है, उसको किस अनुसार, किस आधार पर वोट देना है, ये दल पे विश्वास पे तय करता है। तो मैं यादव होने के नाते आप मेरे पे प्रश्न न उठाइए कि यादव ने समाजवादी पार्टी को यादव प्रदेश सचिव क्यों बनाया। समाजवादी पार्टी कार्य क्षमता को देखती है, उसके मेहनत और परिश्रम को देखती है, उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास करती है और आगे भी करती रहेगी। जैसा कि मिर्जापुर में स्थानीय समस्या जैसे कि सिंचाई हो गया, रोजगार हो गया या विंध्य कॉरिडोर से जुड़े जो मुद्दे हैं, जी, इसको आप प्रदेश स्तर पर उठाने के लिए आपकी क्या भूमिका होगी? जैसा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं बार बार, आप हमारे न्यूज चैनल पर भी देख सकते हैं, हमारे जो फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं उस पर लगातार अपने मिर्जापुर जनपद के साथ साथ अन्य जनपदों की भी मैं समस्या को उठाता रहता हूं। आपने सिंचाई के मुद्दे पर जो अभी ध्यान आकर्षित करा है, बहुत अच्छा किया। आप अभी लालगंज हलिया में चले जाइए, मिलिट्री कैंपस के बगल से जो नहर गई है ग्राम सभा चितांग में, आप जाकर देखेंगे नहर की क्या स्थिति है, किसानों की स्थिति क्या है। वहां पे फसल को सिंचाई करने के लिए पानी नहीं आ पाता है। आप जाकर मौके पर मुआयना कर सकते हैं कि क्या स्थिति है सिंचाई की। आम नागरिक कितना बेहाल है, किसान जो छोटे किसान है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास ये पूंजी नहीं है कि वो अपने खेत में सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल लगवा लेंगे या पंप सेट लगवा सके, आप उनसे उनकी पीड़ा जान सकते हैं। तो मेरा ध्यान सरकार को आपके चैनल के माध्यम से और अपने जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो नहरें हैं, जो टूटी फूटी हैं, उस नहर की आप सफाई कराइए और कृपया करके उन नहरों में भी पानी देने का कार्य करिए, जिससे कि जो छोटे किसान हैं उनकी खेतों की सिंचाई हो सके। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल। जी जी, पार्टी के पुराने वरिष्ठ जो नेता हैं, जी उनको साथ तालमेल बिठाकर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? जी, आपने बहुत सही सवाल किया है कि जो हमारे जनपद के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिन लोगों ने अपने खून पसीने से, अपने संघर्ष से समाजवादी पार्टी को लगातार मजबूत करने का प्रयास किया है, ऐसे तमाम उदाहरण आपके सामने हैं। चाहे वो आदरणीय शिवशंकर जी को ले लीजिए, चाहे आदरणीय आशीष जी को ले लीजिए, आदरणीय अशोक जी को ले लीजिए, आदरणीय कैलाश चौरसिया जी को ले लीजिए, तमाम जो हमारे जनपद के वरिष्ठ नेता हैं वो आदरणीय है। चाहे आप वर्तमान समय के जिला अध्यक्ष जी को ले लीजिए हमारे, तो तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो सदैव अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उनसे नौजवान उम्मीद भी करता है कि वो अपने नौजवानों को आगे बढ़ाएं, अपने युवा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएं। और नौजवानों की, जैसा कि माननीय नेताजी भी कहते थे कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, समाजवादी पार्टी सदैव नौजवानों की रहेगी। तो आज माननीय अखिलेश यादव जी युवा है और नौजवानों को लगातार वो मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं सामाजिक कार्य करने से, पार्टी से जुड़कर समाज में समता, समानता की, भाईचारे की बात करने, कार्य करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी प्रोत्साहन कर रहे हैं। और हमारे जनपद के जो सीनियर लीडर हैं वो भी नौजवानों को बहुत पसंद करते हैं और नौजवानों को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम लोग सीनियर से कुछ सीखते हुए
लगातार सीनियर को साथ लेकर गार्जियन के रूप में उनका मार्गदर्शन लेते हुए लगातार नौजवान साथियों को जोड़ने का कार्य करेंगे और नौजवान साथियों को जोड़कर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। और आने वाले चुनाव में 2027 का चुनाव चाहे विधानसभा का होगा, चाहे आने वाला जिला पंचायत का चुनाव अभी जो होने जा रहा है 2026 में, उसमें आप देखेंगे समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ अपने कैंडिडेट के साथ खड़ी रहेगी और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री सब समाज के लोग मिलकर बनाएंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश में एक नया क्रांति आएगा और नौजवानों की आवाज जो है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, महंगाई है, इन तमाम विषयों पर देखेंगे या आप बढ़ चढ़ कर माननीय अखिलेश जी विकास के एजेंडे पर कार्य करेंगे। ये ऐसा हम सबको विश्वास है अपने नेता पर। अब देखना यह है कि क्या चंदन यादव व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव बनाए जाने पर भाजपा अपना दल के वोट बैंक में सेंध लग पाएगी या नहीं, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।